अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो इक्विपमेंट ऑपरेटर कैटेगरी 3 नंबर और 4 नंबर लाइसेंस वालों के लिए है कि वो डिजिटल इंटरव्यू किस तरीके से कंप्लीट करें। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया भी है, पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हुए भी हैं, लेकिन आप में से एक बड़ी तादाद है जो इंटरव्यू के बाद फेल भी हुई है। हालांकि डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल आने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो फेल हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मिस्टेक्स उसके अंदर जो है वो इक्विपमेंट ऑपरेटर्स की डिजिटल इंटरव्यू के दौरान भी होती रही है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कंपनी की साइड से नई इन्फॉर्मेशन जो निकाली है 2025 की पॉलिसी के मुताबिक, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन। तो कुछ चीजें इस वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि इंटरव्यू आपको किस तरीके से देना है। क्वेश्चंस के आंसर, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सवालों के जवाब पर ही जो है कंपनी रिजेक्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चंस के आंसर करना ये कोई मुश्किल चीज नहीं होती उस शख्स के लिए जो यूएई के अंदर रहता है, यूएई का लाइसेंस होल्डर है। क्वेश्चंस के आंसर करना ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो उलझा देती हैं इस चीज में। कहीं से कोई एक भी मिस्टेक होगी तो इंसान का दिया हुआ इंटरव्यू और स्पेंड किया गया टाइम सारे का सारा जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं शुरुआत से लेके लास्ट तक इस वीडियो को थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग भी बना रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज का अच्छे तरीके से पता चल जाए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। वो ज्यादा से ज्यादा ये चांसेस होंगे कि आप कंपनी के करीब से करीब तक का जो अच्छा तरीका है आप उसके जरिए से इंटरव्यू भी दें, उसके जरिए से आपका टास्क भी कंप्लीट हो चुका। जिन लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं वो इस वीडियो से ये चीज हासिल कर सकेंगे कि हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी और हमने कौन कौन सी चीजें अपनी तरफ से दुरुस्त की और कहां कहां पर हमसे गलती हो गई। लेकिन उसी के साथ कंपनी की तरफ से एज लिमिट और कंपनी की तरफ से जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, और साथ में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है इंटरव्यू के अलावा भी, जो कि एक इक्विपमेंट ऑपरेटर की वैकेंसी पर अप्लाई करने वाले शख्स को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एमिरेट्स ग्रुप कंपनी की प्रोफाइल देख लीजिए इक्विपमेंट ऑपरेटर्स के लिए कि क्या तरीकाकार होता है। जॉब लोकेशन आपने पहले डिसाइड कर लेनी है, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर लिखा है। उसके बाद एप्लीकेशन मोड में आप देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीकाकार है, और वो है emirates-group-carrier.com, यानी कि एक वेबसाइट के अलावा और कोई भी तरीकाकार नहीं है जहां से आप इक्विपमेंट ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर सके डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये देख लिए रिक्वायरमेंट टाइप, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमिरेट्स ग्रुप कैरियर की वेबसाइट के ऊपर है। एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो 2200 दिरहम से लेकर 4800 दिरहम तक लिखी हुई है, और साथ में ये मेंशन है कि रोल पे डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं जैसा कि डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी अप्लाई करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी 2200 से तकरीबन 2500 के दरमियान आती है। 2400 तो उसकी परफेक्ट सैलरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत अलाउंस मिला के उसको 2700 दिरहम तक उसकी सैलरी जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर जो 4800 दिरहम सैलरी जो है वो मेंशन है वो इसलिए है क्योंकि डीएक्सबी जो एयरपोर्ट है उसके अंदर तकरीबन 2200 तक जो है वो बेसिक सैलरी होती है, बाकी 1800-1900 उसका अलाउंस मिला के 4050 दिरहम तक उसकी सैलरी हो जाती है। और इसमें कुछ अलाउंसेस भी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि अगर नाइट का रोस्टर है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, यानी 300-400 दिरहम अलाउंस होता है अगर टोटल रोस्टर जो है वो नाइट का आ जाए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अलाउंस मिला के 4800 तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी है 3 नंबर और 4 नंबर इक्विपमेंट ऑपरेटर जो ट्रैक्टर ड्राइवर होते हैं उनकी सैलरी। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन होती है। मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिक लाजमी होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर +2 का अगर डिप्लोमा डिग्री आपके पास मौजूद हो तो आप वो जरूर लगाएं अगर +2 आपने कंप्लीट किया है। लेकिन मिनिमम अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम भी आपको रिजेक्शन हो सकती है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। नेशनैलिटी के बारे में यहाँ पर मेंशन है एनी नेशनैलिटीज, यानी ओपन टू ऑल, कोई भी कंट्री हो कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पिछले दिनों बहुत सारे मैंने ये कमेंट रिसीव किए थे जब मैं इस वैकेंसी को इंट्रोड्यूस करवाता था, तो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के वीजे बंद हैं, पाकिस्तानी को रिस्पांस नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वीजे नहीं बंद। अभी रिसेंटली जो है वो यूएई लेबर लॉ ने भी ये इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर कोई कंपनी वीजा इशू नहीं कर रही वो अलग से बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बैन नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन तो बिल्कुल भी बंद नहीं है। हो सकता है ऐसा कि कंपनियां पाकिस्तान के अंदर डेलीगेशन नहीं भेज रही, वो एक अलग से चीज है, यानी वीजे पाकिस्तान में नहीं आ रहे, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन का जरा और हिसाब होता है। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है। एज लिमिट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते थे। 21 से 40 साल की एज इक्विपमेंट ऑपरेटर का जो नया होता है, जो बाहर से अप्लाई कर रहा होता है, वो 21 से 40 के दरमियान उसकी एज होनी चाहिए। वैसे दिनाता के अंदर इक्विपमेंट ऑपरेटर्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 40 साल से जिनकी ज्यादा एज है, जो ऑलरेडी अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको ज्यादा अरसा हो चुका है, वो पहले से ज्वाइन कर चुके हुए थे। ठीक है, लेकिन 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स हैं एज यूएई पर लॉ, यानी कि ये बेनिफिट के
बारे में है, ये आपने तो जॉब पर्पस के अंदर भी पढ़ा होगा। तो ये जरूरी चीजें थी जो कंपनी की इंट्रोड्यूसिंग चीजें होती हैं इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए, जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। इसके आगे बात आ जाती है कि अप्लाई करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, यानी डिजिटल इंटरव्यू का लिंक आपके पास पहुंच चुका हो और आपको कंपनी जो है वो हायर व्यू इंटरव्यू देने के लिए आपको लिंक भेज देती है कि आप यहां से कभी भी एक वीक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 वीक इससे ज्यादा टाइम ना लगाया करें, वरना वो रिजेक्ट हो सकता है, आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। 1 वीक से ज्यादा टाइम ना लगाया करें, मेरी सजेशन ये है। तो जब आपके पास इंटरव्यू का लिंक पहुंचता है, तो इंटरव्यू के लिंक के पहुंचने के बाद आपको उसके अंदर रिहर्सल का एक टाइम दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को वो चीज शो हो रही होती है, लेकिन वो रिहर्सल नहीं होती। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी पढ़े हैं कि हम जो है वो रिहर्सल के लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जब हम रिहर्सल कर रहे होते हैं तो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। वो रिहर्सल नहीं होती। उसमें एक रूल होता है कि 90 सेकंड तक का टाइम होता है क्वेश्चंस का आपके पास, और वहां पर आप एक रीटेक ले सकते हैं। यानी अगर आपने कोई आंसर देना है तो आप उसको स्टार्ट करते हैं, उसके टाइमर को, जैसे ही आपसे आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहां पर आंसर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगे कि आपका आंसर ठीक नहीं था तो आप दोबारा से रीटेक ले सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक होता है ऑप्शन रीटेक का, कि एक बार अगर आपका इंटरव्यू का सवाल जो है वो मुकम्मल सही तरीके से आप नहीं दे पाए, अगर आपको ऐसा लगे तो आप रीटेक पे जाके दोबारा से रिकॉर्ड करवा दें। उसके बाद वो दूसरा जो आपका वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू होगा एक क्वेश्चन का, वो आगे चला जाता है। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ जाता है। उसके बाद आपने सबसे ज्यादा एक चीज का ख्याल रखना होता है डिजिटल इंटरव्यू के दौरान, कि जैसे अभी मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल मेरा फोकस कैमरे के ऊपर है। थोड़ा सा अगर मैं स्क्रीन के अंदर अपने फेस को देखने लग जाता हूं ना, अपने मोबाइल में या पीसी में या लैपटॉप में, तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी आंखें स्क्रीन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये एक मोबाइल है और मैं उसकी स्क्रीन के ऊपर अपना चेहरा देख रहा हूं, तो कैमरा डिटेक्ट क्या कर रहा है कि ये कहीं से पढ़ के जवाब दे रहा है। अगर मैं अपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं यहाँ पे, तो कैमरा क्या डिटेक्ट कर रहा है इस टाइम कि ये कहीं और देख रहा है और यहां से देखकर ये क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। तो यहां पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं डिजिटल इंटरव्यू के दौरान। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि कैमरे से फोकस हटा, थोड़ा सा भी स्क्रीन के ऊपर गया या अपने चेहरे को देखने की कोशिश की गई, तो फौरन से यूं समझ लेना चाहिए आपको कि आपका ये इंटरव्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा 100%। अब अगली चीज ये है कि इंटरव्यू देते दौरान जब आप वॉइस ओवर आपका कौन सा होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैंड फ्री लगा लेते हैं। अगर हैंड फ्री का आवाज सही नहीं गया तो भी इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप हैंड फ्री के बिना, आपके मोबाइल फोन का अगर स्पीकर अच्छा है, लैपटॉप का जो स्पीकर है वो अच्छा है, तो आप उसके बगैर, हेडफोन के बगैर आप इंटरव्यू दे। आप हेडफोन के साथ आपको बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। एक तो वो वायर हो या दूसरे एयरपोर्ट्स जो होते हैं उसके अंदर या तो आवाज की मिस्टेक आ सकती है, या हो सकता है कि कैमरे की जो डिटेक्शन है वो इस चीज का ख्याल करे कि आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर कहीं और से आ रहे हों। तो इन चीजों को भी आप अवॉइड कर दें। मोबाइल फोन के स्पीकर्स आजकल बहुत अच्छे हैं, तो आप स्पीकर के साथ ही सुने और नजदीक करके अपने चेहरे के साथ, जिससे आपका इतना ये चेहरा, ये जो हिस्सा है सिर्फ यही आ जाए, इतना काफी होगा। तो आप उसके साथ आसानी के साथ अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको करना भी ऐसे ही चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन का स्पीकर जो है वो यूज करें, अपने मोबाइल फोन को ऐसे सामने रखें और मोबाइल फोन के स्पीकर से ही सुने और मोबाइल फोन के माइक से ही आपकी आवाज अंदर जाए, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। अब अगली बात है इक्विपमेंट ऑपरेटर के क्वेश्चंस पर, यानी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से होंगे। उसमें आप इंट्रोड्यूसिंग अगर गलत देंगे उनको, वहां से भी रिजेक्शन होगी। कंपनी अवेयरनेस के बारे में, सेफ्टी के बारे में आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे या कहीं पर थोड़ा सा भी झिझक गए बताने में, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्क्रीन के ऊपर आपके सामने इक्विपमेंट ऑपरेटर की जो जॉब होती है उसके चारों क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया भी है, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं बहुत सारे लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हुए हैं। तो यहां पर कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा टिप यहां पे जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने मतलब जो सवाल होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो एमिरेट्स की रिक्वायरमेंट है कि आप इसमें कौन कौन सी चीजें बताएं। मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो आपको बना के बता दूंगा कि आपने ये चीजें अपने इंट्रोड्यूस सेल्फ के क्वेश्चन के अंदर बतानी है। अगली चीजें जो है वो एमिरेट्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर कौन से की पॉइंट हैं, आपको वो जरूर बताने हैं, वो मिस नहीं करने। उसके आगे टेल अस अबाउट अ टाइम यू हैंडल ए चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क, यानी इसके अंदर कौन से की पॉइंट्स हैं, आपको कौन कौन सी चीजें बताना जरूरी होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर साथ में चलती भी रहेंगी। अगली चीज यह है कि जब आपको ये पहला क्वेश्चन होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस विद ड्राइविंग ऑपरेशन व्हीकल, अब इसके अंदर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ,
तो अपने बारे में अपना नाम बताएंगे, फिर साथ में अपने फादर साहब तक चले जाएंगे या मतलब अपनी फैमिली के बारे में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देंगे। ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, इसकी जरूरत नहीं है। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपके काम के एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी व्हीकल, जाहिर सी बात है आप इक्विपमेंट ऑपरेटर का इंटरव्यू दे रहे हो तो वहां पर आपके व्हीकल के बारे में पूछा जाएगा कि आप अपने सेल्फ के बारे में बताएं कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में। ये सिर्फ आपके बारे में क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट आपको करने चाहिए अपने आंसर के अंदर, एक साइड पर आपको आंसर नजर आ रहा होगा, ये आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब उस आंसर के अंदर जो चीजें कवर की गई हैं वो है सेफ्टी, एसओपी फॉलो, टीम वर्क एंड बेसिक व्हीकल इंस्पेक्शन, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। ये चारों पांचों चीजें जो है वो आपके एक क्वेश्चन के अंदर कवर होनी चाहिए, जिस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब अगली चीज क्या है कि अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एमिरेट्स दनाता एज एन इक्विपमेंट ऑपरेटर, यानी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एमिरेट्स या दनाता कंपनी को, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसके अंदर आपको कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है, कंपनी को अप्रिशिएट करना, ग्रोथ और लर्निंग दिखाना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट शो करना। यानी सबसे पहले तो आपको कंपनी की जो है वो तारीफ बतानी है उनको कि एक जैसे एमिरेट्स है ये बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, तो इसके बारे में आप ये साइड पर आप आंसर देख सकते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा, टेल अस अबाउट अ टाइम यू हैंडल अ चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क। अब ये सिचुएशन है कि आपने कोई सिचुएशन उनको बतानी है कि कोई एक ऐसा टाइम हुआ हो जब आपने कोई आपके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई हो, आपने उसको कैसे हैंडल किया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है, जैसे कि आप कोई अपना कोई इंसिडेंट बता सकते हो कि जी हाँ मैं एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो इसमें 4-5 चीजें कवर कर लेना। अब सिचुएशन के बारे में बताना है कि कौन सी सिचुएशन हुई थी, आपका टास्क उस टाइम कौन सा चल रहा था, आपने एक्शन कैसे किया और रिजल्ट क्या हुआ। ये चारों चीजें आपने इसके अंदर कवर कर देनी है। इसका भी आपको आंसर बिल्कुल ऊपर स्क्रीन के ऊपर चारों चीजें कवर्ड के साथ मिल रहा होगा कि ये चारों चीजें एक ही आंसर के अंदर आप किस तरीके से कवर करेंगे। अब ये क्वेश्चंस जिनके आप आंसर कर रहे होंगे, इसके अंदर तकरीबन आपके पास 90 सेकंड्स का टाइम होगा और उन 90 सेकंड्स के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि आपका आंसर टोटल 90 सेकंड तक होना चाहिए। आपका आंसर सिर्फ 40 से 50 सेकंड के अंदर होना चाहिए, इतना काफी है। उसके आगे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं अपना अगले क्वेश्चन के लिए। अब इसके आगे आपको जो है वो आएगा सेफ्टी का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। अब इस इंटरव्यू के अंदर ये 3-4 जो सवाल है वो जरूर आते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में ये जरूर आएगा आपको, उसके बाद सेफ्टी का जरूर आएगा आपको, और उसके बाद कोई भी एक सिचुएशन का जरूर आएगा आपको, और उसी के साथ आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये जरूर आएगा आपको। 4 से 5 टोटल क्वेश्चन होंगे और यही क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको इसलिए कंफर्म करके बता रहा हूं। अब यहां पर सेफ्टी के हवाले से किस तरीके से पूछा जाता है, डिस्क्राइब हाउ यू इंश्योर सेफ्टी व्हाइल ऑपरेशन व्हीकल, यानी कोई भी आप सेफ्टी के बारे में इनको एक अच्छा सा पैटर्न बना के आपने देना है, जो डिजिटल इंटरव्यू के दौरान आप उनको बता सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा है और इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो कवर हुई हैं। सबसे पहली चीज प्री इंस्पेक्शन, स्पीड लिमिट फॉलो, एयर साइड रूल्स, अवेयरनेस और रिपोर्टिंग हैजर्ड्स। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है, इस प्रॉम्प्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अंदर ये 4 से 5 चीजें जो भी है सेफ्टी के हवाले से ये मुकम्मल कवर की गई हैं और इसको आपने जरूर फॉलो करना है। ये जो जरूरी की पॉइंट्स हैं ये आपने जरूर इसके अंदर डालने हैं। अदरवाइज अगर आपसे कोई क्वेश्चन सेफ्टी के बारे में पूछा जाए तो एक ही बात आप कर दें कि मैं हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखता हूं, मैं हमेशा मिरर्स को देखता हूं, ये सारी चीजें आम सी बात होती हैं। कंपनी को यहाँ पर थोड़ा सा आपका ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए, जिसके अंदर आप एक ही क्वेश्चन के आंसर के अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर सको। तो मैंने इसके की पॉइंट्स इसलिए बनाए थे ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा समझ सको कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी ज्यादा चीजें कवर करनी लाजमी है इस कंपनी के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये डिजिटल इंटरव्यू होता है और इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती है, इसके अंदर बहुत सारी मिसिंग चीजें भी हो सकती हैं। तो आपने इन चीजों का बहुत खास ख्याल रखना है। और उसके बाद जितने भी लोगों के बाजू के ऊपर टैटू है, टैटू की पॉलिसी है कंपनी की एमिरेट्स की इस वक्त कि अगर आपके बाजू के ऊपर, क्योंकि यूनिफॉर्म जो होती है वो ड्राइवर की हाफ बाजू होती है यूएई के अंदर, तो इसके ऊपर जो मैंने आपको कल वाली वीडियो थी अगर किसी ने नहीं देखी उसके अंदर डिटेल के साथ बताया था कि अगर किसी शख्स के बाजू के ऊपर टैटू है जो विजिबल हो रहा हो, यानी ऊपर अगर यहां पर है यूनिफॉर्म के नीचे, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो टैटू विजिबल हो रहा होगा चाहे वो छोटे से छोटा भी टैटू होगा तो उसकी रिजेक्शन होना कंफर्म है। तो उम्मीद करता हूं आपको कंपनी की पॉलिसी के बारे में भी पता चल गया होगा, एज लिमिट का भी और एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको पता चल गया होगा।
कि 0 से 2 साल तक का भी एक्सपीरियंस, यानी अगर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है आप फिर भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका 1 साल का 2 साल का कहीं का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फ्रेशर को भी कंपनी हायर करती है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 0 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस जो है वो कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका नहीं भी है तो भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि मैं कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर जरूर कवर करूं डिजिटल इंटरव्यू के हवाले से, ताकि लोगों की जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो सके। जो नए आने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको तो इस चीज का ऑलरेडी पता था कि ये क्वेश्चंस लाजमी आएंगे और उसके अंदर उन्होंने कैसे आंसर दिया है। अब आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से जरूर बताइएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा और कौन कौन सी चीजें आपने फेस की, ताकि जो बाकी की ऑडियंस है उसके लिए भी एक अच्छा इमेज जाए और उससे मुझे भी ये पता चल सकेगा कि आपने अपने इस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट किया और आगे आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।